Hello team, good morning. So today tutorial is on vitamins. आज मैं जो है अपने जितने भी हमारे विटामिन्स आते हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कौन सा विटामिन किस लिए यूज़ होता है और कहाँ से हमें वो जो है उसका सोर्स रहता है, वो सब आज हम डिटेल में बात करेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन में बात करते हैं। द वर्ड विटामिन कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड वीटा से आया था, लैटिन वर्ड दैट मीन्स लाइफ। वीटा जो वर्ड है विटामिन में, तो वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइफ। उसके बाद विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इन फूड दैट आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द गुड हेल्थ। तो विटामिन्स हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, कुछ mgs में हमें रिक्वायर्ड होता है, लेकिन ये हमारे को जो है हमारे फूड से हमें मिलते हैं। उसके बाद एवरीबडी मस्ट ईट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ विटामिन टू स्टे हेल्थी। हम अपने फूड के थ्रू जो है विटामिन कंज्यूम करते हैं ताकि हम हेल्दी रह सकें। उसके बाद विटामिन आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी बिकॉज दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि विटामिन D3 ही है जो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है कुछ अमाउंट में। अदरवाइज जितने भी विटामिन हैं वो सब हमें अपने फूड से ही मिलते हैं, हमारी बॉडी उनको सिंथेसाइज नहीं करती है। वाटर सोल्यूबल विटामिन कैन नॉट बी स्टोर इन ह्यूमन टिश्यू। तो जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, इसलिए हम उनको कंज्यूम करते हैं एंड दे आर एक्सक्रीटेड आउट इन द यूरिन। तो हमारे यूरिन के साथ जो कंज्यूम हो जाते हैं, एक्सेस के जो विटामिन होते हैं वाटर सोल्यूबल, वो हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। सिग्निफिकेंटली अमाउंट ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। जो कल से मैं बता रहा हूँ, एडिपोज टिश्यू जिसमें फैट जो है एक्यूमुलेट होता है, वहाँ पे हमारे जो विटामिन हैं वो स्टोर होते हैं। और लीवर में, मैंने जब लीवर पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि मिनरल्स एंड विटामिन की स्टोरेज कहाँ होती है, लीवर में और एडिपोज टिश्यू में, क्योंकि वहाँ पे एडिपोज टिश्यू में फैट होता है और फैट सोल्यूबल विटामिन जो है वहीं पे स्टोर होते हैं। उसके बाद फंक्शन क्या है, हेल्पफुल इन हेल्दी लाइफ ऑफ द बॉडी ऑफ द फॉलोइंग रेस्पेक्ट्स। पहला काम क्या है, बिल्डिंग अप द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट डिजीज। तो हमारा रेजिस्टेंस जो है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है उसको बढ़ाने में जो है विटामिन का बहुत अच्छा रोल है। उसके बाद प्रिवेंट एंड क्योर वेरियस डिजीज कॉज बाय द डेफिशिएंसी। तो जो हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी ना हो वेरियस कॉन्स्टेंट की, तो विटामिन क्या है उसको सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं ताकि जो डिजीज हैं वो क्योर हो सकें। उसके बाद हेल्प द डाइजेशन यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी। तो डाइजेशन प्रोसेस में या मिनरल सॉल्ट्स में की यूटिलाइजेशन में विटामिन का रोल है और कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के लिए। उसके बाद स्टिमुलेट गिव स्ट्रेंथ टू डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम। तो ऑब्वियस है, जब एनर्जी या इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हमारे बॉडी को स्ट्रेंथन भी करेंगे। उसके बाद हेल्थ प्रोटेक्शन, तो हमें जो है प्रोटेक्ट भी करेंगे। मेंटेनिंग प्रॉपर हेल्थ एंड नॉर्मल ग्रोथ, तो नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए विटामिन का फंक्शन है हमारी बॉडी में। उसके बाद क्लासिफिकेशन में बात करें तो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन और दूसरे होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो स्टोर होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे मैंने अभी बताया एडिपोज टिश्यू या लीवर में वो स्टोर होते हैं जिसका मतलब है कि वो स्टोर हो गए तो बाद में वो कंज्यूम हो सकते हैं बॉडी में जब उनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो कौन कौन से फैट सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो ये चार जो विटामिन हैं जो कि फैट सोल्यूबल होते हैं। उसके बाद वाटर सोल्यूबल की बात करूं तो जैसे मैंने बताया वो डिसॉल्व होते हैं वाटर में, बट जो हमारे बॉडी में वो जो है स्टोर नहीं होते, लेकिन वो बहुत इजीली हमारे बॉडी में मूव कर लेते हैं इजीली, क्योंकि हमारा जो बॉडी का एनवायरनमेंट है अंदर उसमें वाटर कंस्टेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए वो इजीली हमारे बॉडी में किसी भी पार्ट में मूव कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो फ्लश्ड आउट बाय द किडनीज। वाटर सोल्यूबल विटामिन इंक्लूड बी कॉम्प्लेक्स जो आते हैं, जितने भी बी कॉम्प्लेक्स हैं, और विटामिन सी हैं। बी कॉम्प्लेक्स में मतलब विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। तो ये 8 विटामिन डी होते हैं
और विटामिन सी होते हैं, ये जो है वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं। इनको हम अपने फूड से कंज्यूम करते हैं और ये बॉडी में कंज्यूम होते हैं, उसके बाद फ्लश आउट हो जाते हैं हमारी बॉडी से, क्योंकि ये स्टोर नहीं हो सकते हैं। उसके बाद मैं विटामिन का थोड़ा सा ओवरव्यू बताऊं कि कैसे कैसे कौन कौन से हैं। ये देखिए, ये हो गए वाटर सोल्यूबल, जिसमें नॉन बी कॉम्प्लेक्स आ गए हमारे विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। उसके बाद फैट सोल्यूबल जो विटामिन हैं, जैसे विटामिन ए जिसको रेटिनोल बोलते हैं, विटामिन डी कॉलीकैल्सिफेरॉल बोलते हैं, विटामिन के फाइलोक्विनोन या मीनाक्विनोन्स बोलते हैं, विटामिन ई टोकोफिरोल्स। तो ये इनके बोटेनिकल बायोलॉजिकल नेम्स हैं सारे। उसके बाद बी कॉम्प्लेक्स, अब जो एनर्जी रिलीजिंग विटामिन हैं वो कौन कौन से हैं? B1 है जिसको थायमिन बोलते हैं, B2 रिबोफ्लेविन बोलते हैं, B3 नाइसिन, बायोटिन जो है। उसके बाद पेंटोथेनिक एसिड है, विटामिन B5। क्लियर? तो ये हमारे एनर्जी रिलीजिंग है। उसके बाद हिमेटोपोइटिक, जो हिमेटोपोइटिक मीन्स जो ब्लड सेल की जनरेशन में हेल्प करते हैं, जैसे फॉलिक एसिड हो गया, और विटामिन B12 जिसको कोबालामिन बोलते हैं, जैसे मिथाइल कोबालामिन है या साइना कोबालामिन है। उसके बाद अदर में आता है पायरिडॉक्सिन, जिसको विटामिन B6 हम बोलते हैं। पायरिडॉक्सोल भी उसी का एक दूसरा फॉर्म है विटामिन B6 का, और पायरिडॉक्सामिन भी उसी का कॉन्स्टिट्यूएंट है विटामिन B6 का। तो ये सारे जो है ऐसे हमारे विटामिन की पूरी क्लासिफिकेशन है। उसके बाद एक एक की बात करेंगे। विटामिन ए की बात करें तो ये इनका रिच सोर्स है जहाँ से हमें मिलते हैं, स्पेशली फिश, मीट, पपाया, कैरेट, ब्रोकली, मैंगोज, मेलन, पीचेस, एप्रिकोट। तो ये कुछ जो हैं उसके सोर्स हैं जहाँ से हम इसको कंज्यूम करते हैं। उसके बाद हेल्प कहाँ करते हैं? विजन में बहुत अच्छा इनका रोल रहता है, इम्यूनिटी फंक्शन में, एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन में, बोन मेटाबॉलिज्म में, हीमेटोपोइसिस जिसको बोलते हैं द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, स्किन सेलुलर हेल्थ में, और एंटीऑक्सीडेंट इनकी एक्टिविटी होती है। उसके बाद विटामिन D3 जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है हमारी बॉडी के लिए। तो अगर इनका सोर्स देखें तो चीज़, मैगरीन, बटर, फोर्टिफाइड मिल्क, हेल्दी सीरियल्स, फैटी फिश। तो जनरली जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट हो गए उसमें, और मीट में, फिश में ये अच्छी क्वांटिटी में होता है। उसके बाद इसका फंक्शन वही हमें पता है, कैल्शियम बैलेंस मेंटेन करता है बॉडी में, सेल डिफरेंशिएशन, इम्यूनिटी में, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में, डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टीथ्स की। तो ये कुछ इसके जो है विटामिन D3 के फंक्शंस हैं। उसके बाद विटामिन ई की बात करें तो जो इनके सोर्स हैं, जैसे कि एलमंड एक बहुत अच्छा सोर्स है, मस्टर्ड ग्रीन है, ड्राइड एप्रिकोट्स हैं, पपाया है, ग्रीन ऑलिव्स हैं, या सनफ्लावर सीड हैं, तो रेड चिली है। तो ये कुछ जो है सोर्स हैं विटामिन ई के। फंक्शन की अगर जो बात करें तो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, फ्री रेडिकल स्कैवेंजर मतलब फ्री रेडिकल को किल करता है, प्रोटेक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन को, और प्रोटेक्ट करता है LDL फ्रॉम ऑक्सीडेशन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीडेशन से। तो ये विटामिन ई का फंक्शन है। उसके बाद विटामिन के की बात करें तो कहाँ कहाँ होता है? ये कॉलीफ्लावर हो गया, बीन्स हो गए, उसके बाद मिल्क हो गया, ये जो है इसके एग यॉक हो गया, मीट हो गया, ग्रीन वेजिटेबल हो गई, डार्क ग्रीन वेजिटेबल, स्पिनिच हो गया, ये सब में जो है विटामिन के अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। और इसका काम बहुत अच्छा कहाँ होता है? ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज करने में हेल्प करता है। जब भी हमें चोट लगती है तो क्लॉट बन जाता है, खून रुक जाता है, ताकि जो है एक्सेस ब्लीडिंग ना हो सके जब भी कहीं चोट लगती है। तो क्लॉटिंग फैक्टर में बहुत अच्छा रोल है। तो ये जो है विटामिन के का बेनिफिट है। उसके बाद वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो कहाँ कहाँ होते हैं? जनरली यीस्ट, ग्रेन, राइस, वेजिटेबल्स, फिश एंड मीट। दे आर एसेंशियल कोएंजाइम्स रिक्वायर्ड इन एनर्जी रिलीज मैकेनिज्म। तो एनर्जी रिलीज मैकेनिज्म में विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन का सबसे अच्छा रोल रहता है। और मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स में भी जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन का रोल रहता है। ये सारे जो है वाटर सॉल्युबल है, मैंने बताया था बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो है हमारे वाटर सॉल्युबल जो है विटामिन हैं। उसके बाद B1 की बात करें तो ये उनकी जो है सोर्स है, सनफ्लावर सीड, टूना जो फिश आती है,
वाइट बीन्स, ब्लैक बीन्स, ड्राइड एंड फ्रोजन पीज हो गए, जिसको हम मटर कहते हैं, फ्रेश पीज हो गए, ब्रोकली हो गई, सॉरी बोरलोटी आ गया जिसको क्रैनबेरी बीन्स बोलते हैं, लेंटिन, ग्रीन बीन्स या सिसम सीड्स। तो ये सब कुछ जो है विटामिन B1 के सोर्स हैं। उसके बाद बेनिफिट क्या क्या है इसके, हेल्दी मेटाबॉलिज्म में, नर्व फंक्शन में, हेल्दी हार्ट में, बूस्टिंग इम्यूनिटी में, ब्रेन हेल्थ में, लर्निंग मेमोरीज वगैरह में, सपोर्ट स्ट्रेस, तो अगर जो स्ट्रेस होगा तो इसको रिड्यूस करेगा, आई हेल्थ में, और रिसाइकलिंग विटामिन एंड क्रिएटिंग मटेरियल्स। तो ये सब जो है विटामिन B1 का बेनिफिट्स है। उसके बाद B2 की बात करें तो इसके जो हैं सोर्स हैं, योगर्ट हो गया, सोयाबीन मिल्क हो गया, कैमिनी मशरूम्स है, स्पिनिच है, गोट मिल्क है, आलमंड्स हैं। तो ये कुछ जो है विटामिन B2 के सोर्स हैं। इसका बेनिफिट देखें तो माइग्रेन्स की प्रिवेंशन में इनका हेल्प है, आई हेल्थ, एनीमिया के केसेस में प्रिवेंट एंड ट्रीट एनीमिया, हेल्प्स टू मेंटेन एनर्जी लेवल को मेंटेन करने में, एंटीऑक्सीडेंट एंड कैंसर प्रिवेंशन में इसका रोल है, और प्रोटेक्ट करता है हेयर एंड स्किन को। तो विटामिन B2 का ये सब बेनिफिट्स हैं। तो हर कोई विटामिन का अपना अपना कुछ बेनिफिट है और अपना अपना एक सोर्स है, वही आज हम बात कर रहे हैं। विटामिन B3 की बात करें तो ब्रोकली होगी, टोमेटोज हो गई, डेट्स हो गए जिसको खजूर बोलते हैं, मशरूम हो गए, स्वीट पोटैटो हो गए, कैरेट हो गई, आलमंड्स हो गए, स्पिनिच हो गए। तो ये जो कुछ सोर्स हैं जो विटामिन B3 के सोर्स हैं, जिसको नाइसिन भी बोलते हैं। उसके बाद नाइसिन की बात करें तो किस किस को इम्प्रूव करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को इम्प्रूव करता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के रिस्क को रिड्यूस करेगा, ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करेगा तो जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हैं उसके रिस्क कम हो जाएंगे, हेल्प टू ट्रीट डायबिटीज़ को नॉर्मलाइज करने में या ट्रीट करने में हेल्प करेगा, स्किन हेल्थ को मेंटेन करने में, प्रॉपर ब्रेन फंक्शनिंग में। उसके बाद हेल्प विद जॉइंट मोबिलिटी एंड टू ट्रीट अर्थराइटिस, तो ट्रीट पिलेग्रा अ डिजीज कॉज बाय लो विटामिन B लेवल, तो पिलेग्रा की जो डिजीज़ है उसको ट्रीट करने में हेल्प करेगा। इम्पोर्टेंस इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो एक प्रॉब्लम है मेल्स में, उसको भी ये ट्रीट करने में इसका रोल है, तो प्रिवेंट करने में, सॉरी ट्रीटमेंट में नहीं, प्रिवेंशन में। तो विटामिन B3 के ये रोल्स हैं। उसके बाद विटामिन B5 जिसको पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, अगर जो उसके सोर्स की बात करूँ तो मीट एंड फिश में बहुत अच्छी उस क्वांटिटी में होता है, ग्रेन्स एंड सीड्स में और डेयरी प्रोडक्ट्स में। उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ फैट की यूटिलाइजेशन में, मैन्युफैक्चरिंग एड्रिनल हार्मोन्स जो हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में, और रेड ब्लड सेल की मैन्युफैक्चरिंग में जो है विटामिन B5 का फंक्शन है या रोल है। उसके बाद B6 पायरिडॉक्सिन की बात करें तो मीट, पोल्ट्री, फिश इसका जो है मेन सोर्स है, वेजिटेबल्स लाइक टोमेटो एंड ओनियन, फ्रूट में एवोकाडो या ब्लूबेरीज जो है मेजर सोर्स है विटामिन B6 का। उसके बाद कहाँ कहाँ रोल है, ब्रेन डेवलपमेंट में, हेल्प द बॉडी टू मेक न्यूरो ट्रांसमीटर्स, जो हमारी ब्रेन में और बॉडी में जो मैसेज कन्वे होते हैं उसमें ये उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा। रेड ब्लड सेल्स की जो फॉर्मेशन है वहाँ पे भी जो है पायरिडॉक्सिन का रोल है। उसके बाद बात करते हैं B7 की। जो विटामिन B7 है जिसको बायोटिन भी बोला जाता है, ये कहाँ कहाँ पे है, लीवर एंड अदर मीट्स में ये होता है, एग यॉक में और नट्स एंड सीड में होता है। उसके बाद फंक्शन इसका कहाँ कहाँ है, नर्वस सिस्टम में, लीवर मेटाबॉलिज्म में, सेल ग्रोथ में बायोटिन का बहुत अच्छा रोल है, इवन स्किन हेल्थ में, और बायोटिन का स्किन और हेयर हेल्थ में भी बहुत अच्छा रोल देखा गया है। तो ये जो है विटामिन B7 के सोर्सेज हैं और फंक्शन है। उसके बाद विटामिन B9 की बात करें तो इसके जो अच्छे सोर्स हैं वो सिट्रस फ्रूट हैं, जैसे कि हमारा नींबू है, सिट्रस फ्रूट में नींबू है या संतरा है, मौसमी है, ये सब क्या है, सिट्रस फ्रूट हैं। उसके बाद कॉर्न्स, मतलब स्वीट कॉर्न की बात करें तो छल्ली की यहाँ बात हो रही है, ब्रोकली होगी, ओकरा मतलब हमारा जो है बीट हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, बीन्स हो गए, पीज हो गए, सीड्स एंड नट्स हो गए। तो ये कुछ जो है विटामिन B9 जिसको फॉलिक एसिड बोला जाता है,
वो उसके कुछ सोर्सेज हैं। और बेनिफिट में प्रमोट फर्टिलिटी प्रमोशन में, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में, हार्ट डिजीजेस को प्रिवेंट करने में, ब्रेन फंक्शनिंग को एनहांस करने में, ठीक है ना। उसके बाद कैंसर प्रिवेंशन, एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट, तो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। फॉलिक एसिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी इसका बहुत अच्छा, रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन में इसका बहुत अच्छा रोल है फॉलिक एसिड का, क्योंकि जब भी किसी को एनीमिया होता है डेफिशिएंसी से, फॉलिक एसिड भी दिया जाता है। उसके बाद बी12 की बात करें, विटामिन बी12 जिसको कोबालामिन बोलते हैं, जिसकी दो फॉर्म आती हैं, साइनोकोबालामिन एंड मिथाइल कोबालामिन। उसके बाद इसकी अगर जो फूड रिच की बात करें, जो कि जिसमें विटामिन बी12 होता है, फिश हो गए, ऑयस्टर क्रैब हो गए, पोट्री हो गया, उसके बाद मिल्क हो गए, एग हो गए, मीट हो गया, चीज़ हो गए, नट्स हो गए, तो ये सब जो है विटामिन बी12 रिच फूड हैं। और बेनिफिट क्या है, प्रिवेंट द ब्रेस्ट कैंसर, अल्जाइमर डिजीज, अगेंस्ट बॉडी फैटीग और वीकनेस फील हो रही है, प्रिवेंट एनीमिया एंड हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, यूजफुल इन ट्रीटिंग सिकल सेल एनीमिया, maintaining proper functioning of the heart, help to maintain strong nervous system, help in formation and maintenance of red blood cell। तो मेजरली इसका जो है कार्डियक हेल्थ में भी बहुत अच्छा रोल है, जैसे कि हाइपर होमोसिस्टेनीमिया के केसेस में विटामिन बी12 का बहुत अच्छा रोल है। तो इसलिए सीवीडी जो है वो होने के रिस्क जो है कम हो जाते हैं अगर जो हमारी डाइट में विटामिन बी12 अच्छी क्वांटिटी में है। तो रेड ब्लड सेल्स की अगर जो हम बात करें तो उसकी प्रोडक्शन में भी इसका बहुत अच्छा रोल देखा गया है। उसके बाद विटामिन सी की बात करें, एस्कॉर्बिक एसिड, अगर जो मैं इसके सोर्स की बात करूं तो जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, चाहे वो नींबू है, चाहे उसका संतरे हैं या मौसमी है, जितने भी सिट्रस हैं वो सब में विटामिन सी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। और पेपर्स हो गए, टोमेटोज हो गए, कैबेज होगी जो जिसको बंद गोभी कहते हैं, उसमें भी इनका जो है सोर्स देखा गया है विटामिन सी का। उसके साथ एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करने में, आयरन एब्जॉर्प्शन की इम्प्रूवमेंट में, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में, और सबसे इम्पॉर्टेंट है इम्यून सिस्टम की हेल्थ में, सबसे अच्छा रोल है विटामिन सी का। इसलिए जब भी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है तो विटामिन सी को डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, या तो फ्रूट के फॉर्म में या टैबलेट्स विटामिन सी की अवेलेबल है मार्केट में। तो ये सब जो है अवेलेबल होती हैं, हम उससे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, होप आपको ये जो ट्यूटोरियल है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपके जो है रेगुलर सोर्स आपको पता लगे होंगे कि जो हम फूड खा रहे हैं तो उसमें कौन कौन से फूड में कौन सा विटामिन है, तो जिसकी डेफिशिएंसी है उस फूड को हम ज़्यादा कंज्यूम करें ताकि वो जो डेफिशिएंसी है वो प्रॉपर मेंटेन हो सके हमारे बॉडी में। सो स्टे हेल्थी, स्टे फिट, थैंक यू सो मच।